गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास 4। यहाँ पे हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसके माध्यम से हम समझेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला एंटर करते हैं इक्वल टू, पहले हम ले लेते हैं B2। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम इस B2 को कॉपी करते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम तो हमारा बिहेवियर क्या रहेगा। तो इक्वल टू B2, जब हम कॉपी कर रहे हैं इसको लेफ्ट टू राइट तो हमें चाहिए C2, D2, E2, और जब हम नीचे की तरफ कॉपी कर रहे हैं तो हमें चाहिए B2, B2 और यहाँ पे C2, C2, D2। तो अब देखिए जो 2 है वो स्टेशनरी है। तो हमने देखा था जब हम टॉप टू बॉटम किसी भी फॉर्मूले को सेल रेफरेंस को कॉपी करते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें नंबर को रखना है स्टेशनरी। तो हम F4 की मदद से यहाँ पे 2 के आगे डॉलर साइन लगा देंगे जिससे ये मूवमेंट रुक जाएगी। तो हम देखेंगे जब हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये जो नंबर आ रहे हैं 1 to 12 जो कॉपी हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब हम समझते हैं अगर हम यहाँ पे A3 ले लें तो इसका बिहेवियर क्या रहने वाला है मल्टीप्लिकेशन टेबल में। तो हमें चाहिए A3, अगर हम मूव करते हैं नीचे की तरफ तो A4, A5, A6, सेम हमें A3, A4, A5, A6 इस तरीके से चाहिए। तो हम देखेंगे नंबर हमारे कॉन्टिन्यूसली जब भी हम चाहे वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं चाहे टॉप टू डाउन हम इस सेल रेफरेंसेस को मूव कर रहे हैं तो हमारा A जो है स्टेशनरी है तो हम A के आगे डॉलर साइन लगा देंगे। तो A के आगे डॉलर साइन लगाने से हमारा F4 लगाएंगे, हम A के आगे लॉक लगा देंगे। अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो हम देखेंगे ये वाली मूवमेंट हमारी वर्क कर रही है बट ये वाली मूवमेंट हमने ब्लॉक कर दी है। तो इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ और 2 को लॉक कर देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो 12 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया है। हमने एक फॉर्मूला एंटर किया, ऑटोफिल हैंडल की मदद से उसको कॉपी किया, फॉर्मूला हमारा हर जगह पे लग रहा है। आपको लास्ट सेल में एडिट मोड में डालना है, इसको F2 करना है तो हम देखेंगे हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 आ रहा है। रेड रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर सेल को और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेल को। 12 मल्टीप्लाई बाय, तो इस तरीके से अगर हमारा लास्ट सेल में फॉर्मूला करेक्ट है तो हमारा अक्रॉस द बॉर्डर्स ये फॉर्मूला करेक्ट होने वाला है। तो हमने इस ऑटोफिल हैंडल की मदद से 12 into 10 120 फार्मूलास लगाए। एक ट्रिक से हमें सेल रेफरेंसिंग समझ आनी चाहिए, हमें मूवमेंट समझनी है। जब भी हमें फॉर्मूला को कॉपी करना है लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम तो हमें समझना है कि हमें मूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हमें सेल्स को लॉक करना है। थैंक यू।